ऑल कैसे हो तुम सभी लोग। आई होप सो यू गाइज आर ऑल गुड। और आज के इस वाले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अभी जो गिनती के हमारे पास में आखिरी के 10 दिन बचे हुए हैं, इसमें हमको भैया कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जो मेक श्योर करनी है बिफोर एंटरिंग आर फर्स्ट बोर्ड एग्जाम, या फिर हर एक बोर्ड एग्जाम से पहले हम क्या चीजें एकदम मेक श्योर कर लें कि हाँ भाई हमें इन 5 चीजों में तो जो ना प्रिपेयर्ड हैं, वी हैव डन दीज 5 थिंग्स सो दैट हम अपने बोर्ड्स में 95% वाले एम को इजीली अचीव कर पाएं। और अगर तुम ये 5 चीजें नहीं करते हो तो मैं बता दे रहा हूं, इट वुड बी वेरी टफ फॉर यू टू स्कोर 95%। मैं तो कह रहा हूं क्लोज टू इम्पॉसिबल है अगर तुम ये चीजें नहीं करते हो तो, क्योंकि हर एक बच्चा जो इतना बड़ा टारगेट अपने दिमाग में बना के बैठता है, ये इतना बड़ा टारगेट है नहीं इफ यू आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द डे वन, या फिर तुमने बीच से ही प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी थी तो भी मतलब तुम प्रिपेयर्ड हो आज। लेकिन अगर तुम ये चीजें नहीं करोगे भाई तो तुम कितने ही प्रिपेयर्ड हो, तुम अपने बोर्ड्स में अच्छे से मार्क्स नहीं निकाल पाओगे। एंड लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक थिंग एंड अ वेरी बेसिक फैक्ट। क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में जो ना एकदम एक बहुत ही बड़ा डम थॉट आ जाता है कि भाई अगर मैं 90% ऑफ द सिलेबस को भी कंप्लीट कर दूं तब भी आई कैन स्कोर 90%, या फिर मैं ज्यादा भी स्कोर कर सकता हूं क्योंकि मुझे ऑप्शंस मिल जाते हैं, मुझे अटेम्प्ट मिल जाते हैं कि मैं सिर्फ इतने ही क्वेश्चन को जो ना अटेम्प्ट करूंगा, इनको नहीं करूंगा बिकॉज आई गेट दैट ऑप्शन। तो मैं जो ना लेकर के यार सिर्फ 90% ऑफ द सिलेबस को ही कंप्लीट कर देता हूं। मैं आपको एक बात बता दूं, इफ यू आर एंटरिंग योर बोर्ड एग्जाम अनप्रिपेयर्ड, कंप्लीटली अनप्रिपेयर्ड, मतलब कि एक तरीके से तुम जो ना पूरे सिलेबस के साथ में प्रिपेयर्ड ही नहीं हो, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि तुमने 70% सिलेबस 80% सिलेबस किया, तो भाई तुम कैसे ही दिमाग में सोच रहे हो कि तुम 70% या 80% से ज्यादा स्कोर कर पाओगे। ये एक बहुत ही बेसिक चीज है कि आपको पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है। तो अब जिस भी बच्चे का मान लो चाहे वो 20% सिलेबस हुआ हो, ठीक है, या फिर उसका 40% सिलेबस हुआ हो, या फिर उसका 60% सिलेबस हुआ हो, ये सारी चीजें मैटर नहीं करती। अभी जब मैं आज इस वीडियो को ड्रॉप कर रहा हूं 5th ऑफ फेब, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि भाई जैसे अभी हमारी वॉरियर सीरीज भी आ रखी है, रात में एक हमारी आज क्लास है, ठीक है, तो उसमें भी हम यही सेम चीज को फोकस करने वाले कि कैसे आज ही मैं जो ना लेकर के मैं पूरी फिजिक्स निपटा दूंगा, ठीक है। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि तुम अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करके जाओ। क्लैरिफाई नॉलेज तुम्हारे प्रणय भैया लगे हुए हैं पूरे एकदम जोर शोर से कि भाई तुम्हारे सिलेबस को कैसे भी करके जो ना कंप्लीट कराना है। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर गोइंग कंप्लीटली प्रिपेयर्ड विद द कंप्लीट सिलेबस, ठीक है। दूसरी चीज पे अगर अभी हम आ जाते हैं, दैट इज के भाई साहब तुमको जो ना मिनिमम 20 साल के पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है। मतलब यू हैव टू एट लीस्ट सॉल्व 20 ईयर्स पीवाईक्यूज। मतलब देखो, इससे मेरा कहने का मतलब ये है कि जो 20 साल के पीवाईक्यूज है वो क्यों लगाने, क्योंकि अब तो तुम ये सोच रहे होगे, मतलब जो बच्चा जिसका मान लो भैया अभी सिलेबस भी, ठीक है, लेट्स सपोज भैया मेरा सिलेबस भी जो ना सिर्फ तो सिर्फ अभी मैक्स टू मैक्स 20% हुआ है और मैंने पीवाईक्यूज को तो अभी जो है जस्ट टच भी नहीं किया है। और एक और चीज जो है कि हमारे जितने भी एक्सपीरियंस टीचर्स है, क्योंकि भाई मैं तो ऑब्वियसली उन एक्सपीरियंस्ड टीचर्स के सामने जो ना कुछ भी नहीं हूं, मेरे पास में जस्ट 4 साल का एक्सपीरियंस है, आई एम जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं कि 20 साल के पीवाईक्यूज लगाना है, जबकि वो ये बोलते हैं कि भाई साहब 10 ईयर्स सॉल्व कर लो। मैं आपको एक बात बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल पीवाईक्यूज को एक तरीके से जो ना एक इसका सिनोनिम बना दिया गया, समझ रहे हो, कि 10 ईयर्स कर दो। और बच्चे क्या करते हैं ना कि जैसे मान लो भैया 2025 का बोर्ड एग्जाम है, मैं 2004 से 2014 से 2024 तक के क्वेश्चंस लगा लूंगा। पर अगर यही चीज होनी थी, क्योंकि आईसीएसई ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस किया था इन द बैच 2024, ठीक है। सो 2024 में इस हिसाब से कौन से क्वेश्चंस आने चाहिए थे, 2014 से लेकर के 2024 तक के, लेकिन आए कौन से भाई, 2003 से लेकर के 2013 तक के। एंड दैट इज व्हाट द थिंग इज कि भाई साहब क्वेश्चंस यहां पर ये वाले आए थे 2003 से 2013 वाले, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बढ़ाई गई थी तो रिपीटिशन इन फॉर्मेट के क्वेश्चंस का हुआ था। तो इसीलिए जब अब कॉम्पिटेंसी और बढ़ा दी गई है, आईसीएसई ने बोल दिया है दैट वी हैव इंक्रीज्ड द कॉम्पिटेंसी बाय 40% अप्रोक्सीमेटली, तो फिर आपको इतनी बात एकदम क्लियर हो जानी चाहिए कि 2025 का हर एक बच्चा ये चीज मेक श्योर कर ले दैट ही इज सॉल्विंग 2003 से लेकर के 2024 तक के पीवाईक्यूज, ठीक है। मैं इसमें ये बोलूंगा कि भाई तुम फिल्टर कर लो कि कठिन सवाल कौन से, क्योंकि अगर कठिन बन रहा है तो सरल तो बन ही जाएंगे, इस हिसाब से करो भले ही, लेकिन तुम करो एट एनी कॉस्ट, हमको ये वाली चीज को करना पड़ेगा एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कम समय में भी मैं तुम्हारे प्रणय भी ये चीज को कराएंगे, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अब इसके बाद में आ जाते हैं द थर्ड थिंग विच इज वे टू इंपॉर्टेंट, और ये तुम्हारे कोई सिलेबस या पीवाईक्यू से रिलेटेड नहीं है, ये एक बहुत ही बेसिक सी रिक्वायरमेंट है एंड दैट इज कि भाई साहब देखो, अगर आप सारी चीजें सीख भी लो, आपने सारे तरीके के सवाल कर भी लिए हैं, बट अगेन तुम वहां जाकर के बिकॉज ऑफ पैनिक, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो ना पैनिक कर जाते हैं, तो
पैनिक करने की वजह से तुम्हारी स्पीड कम रह जाती है या फिर तुम आंसर को करेक्टली प्रेजेंट नहीं कर पाते हो, तो तुम्हारा एग्जामिनर का तो वैसे ही दिमाग जो ना लेकर के एकदम से भाई खराब हो जाएगा ना कि भाई इस बच्चे ने क्या ही लिखा है, क्या ही तरीका है ये लिखने का। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर प्रेजेंटिंग योर कॉपी इन सच अ वे ऑल्सो बिकॉज यू आर हैविंग अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम, तो तुम्हारे को उसमें उसे कंप्लीट करना है, अच्छे से प्रेजेंट करना है, तो वो चीज भी तुम्हें सीखनी पड़ेगी एंड यू हैव टू इंप्रूव दैट थिंग कि भैया मैं जब आंसर लिख रहा हूं तो मैं एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के अच्छे से आंसर लिख रहा हूं, नॉट लाइक कि मैं बस कुछ भी स्टार्ट किया और ऐसे करके मैं लिखाया। तुम पूरा सही आंसर भी लिखोगे बट अगर उसकी प्रेजेंटेशन गलत है तो तुम्हारे को पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, और अगेन तुम बहुत धीमे धीमे लिखते हो और गलत तरीके से भी लिख रहे हो तो तुम्हारे कुछ ना कुछ पार्ट रह जाएगा विच विल रिजल्ट इन कि हाँ भाई तुम्हारे पास समय कम था, तुम्हें समय कम लग रहा था और तुम पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर ही नहीं पाए। अब ये जितनी भी मैंने बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स की बात करी है, इवन दो वॉरियर में पूरा एकदम अपने आप को रगड़ के डेली 6 से 7 घंटे बैठ के हर एक सब्जेक्ट को मैं तुम्हारे साथ में कंप्लीट कर रहा हूं, बट अगेन क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है कि भाई साहब जैसे कि मान लो बच्चे को पीवाईक्यूज भी सॉल्व करने हैं, उसे सारे रिसोर्सेज एक जगह गैदर होके मिल जाए, तो उस चीज के लिए इट्स नॉट अ प्रमोशन ऑन एनीथिंग क्योंकि हमारे पास में मेजरली सारी सीट्स लॉक्ड इन है, लेकिन मैं तुमको बता दूं दैट यू गाइस कैन जस्ट टेक अ हेल्प इफ यू वांट टू, अदरवाइज मैं यूट्यूब पे भी सब कर रहा हूं, इट्स नॉट मैंडेटरी टू ज्वाइन दिस बैच, बट अगेन जो भी बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं तो यहां पर तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छी हेल्प मिल जाएगी बिकॉज यू ऑल लाइक गेट टू आस्क डाउट्स इन द क्लासेस। जो भी ये डाउट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, तुम डाउट्स को वहां पर इंटरेक्टिव वे में क्लासेस होती है, माइक खुल करके डाउट पूछ सकते हो, उसके साथ साथ ई बुक्स, नोट्स, डीपीपीज, मतलब जो रिसोर्सेस अभी शायद तुमसे लाइक तुम्हें खरीदने पड़ जाए 5-6 हजार रुपए के, वो नहीं खरीदने पड़ेंगे, हैंड्स ऑन सपोर्ट मिल जाएगा मेंटोर्स के थ्रू, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ा दिया जाएगा और उसके साथ साथ एक ऐसी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी जिसमें 20 ईयर्स के पीवाईक्यूज को भी हम इंटीग्रेट करके दे देंगे अपनी ई बुक्स और टेस्ट सीरीज में। सो यहां पर यू विल गेट ऑल द 10 सब्जेक्ट्स इफ यू कैन अफोर्ड 100 रुपीज अ सब्जेक्ट, मतलब कि पूरे आईसीएसई 10th का 1000 रुपए, तुम इसमें आ सकते हो, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं यूट्यूब पे भी सब कुछ कराऊंगा, लेकिन जो बच्चे इसे अफोर्ड कर सकते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा अच्छी हेल्प मिल जाएगी क्योंकि ये सारी चीजें यूट्यूब पे करना इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। ठीक है, तो यहां पर ये तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प कर देगा। इफ यू वांट तो तुम जा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज प्रैक्टिस द स्पेसिमेन पेपर। अब भैया स्पेसिमेन पेपर जो होता है, ठीक है, टॉकिंग अबाउट दिस स्पेसिमेन पेपर जो चीज है, ठीक है, अब मान लो एक बच्चा है, उसने पूरा सिलेबस भी कर लिया, ठीक है, उसने जो है भैया पीवाईक्यूज भी लगा लिए, उसने सब कुछ रिवाइज भी कर लिया, ठीक है, बट अगेन तुम्हारे सामने क्या चीजें इस तरीके से प्रेजेंट होने वाली है? नहीं ना, वहां पर एक क्वेश्चन पेपर आएगा, एक लिमिटेड टाइम में आएगा, ठीक है, एक लिमिटेड टाइम में आएगा एंड देयर वुड बी सम फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, एंड इफ यू जस्ट डोंट नो देम, ठीक है, अगर तुम्हें उसका फॉर्मेट ही नहीं पता है, तुम्हें कम समय में कैसे करना है ये पता ही नहीं है, तो तुम कैसे ही अपने बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे? तो यहां पर ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है दैट बिफोर एंटरिंग एनी बोर्ड एग्जाम, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का अलग ही पैटर्न है, तो तुम एटलीस्ट 1 से 2 एक स्पेसिमेन पेपर और एक सैंपल पेपर लगा के जाओ, दैट इज मैंडेटरी, यस इट इज मैंडेटरी, ठीक है। अब ये चाहे तो तुम जो ना किसी भी बेसिकली उसके थ्रू कर सकते हो कि भाई तुमने जो ना लेकर के कोई किताब कर ली है, अदरवाइज हम लोग यूट्यूब पे भी करेंगे, हम बीएसएस में भी करेंगे, हम तुम्हारे को सॉल्व कराएंगे, पूरी चीजें समझाएंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम ये चीज करो। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं, सो नाउ द लास्ट थिंग इज कि तुम्हारे को जो ना लेकर के अभी नोट्स बनाने, ठीक है, अब मान लो तुम्हें नोट्स मिल भी गए, हमने प्रोवाइड कर दिया, या फिर तुमने खुद से भी नोट्स बनाए क्लासेस में बैठ के। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बॉस? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तुम जो ना लेकर के इन नोट्स को बहुत ज्यादा यूटिलाइज कर रहे हो, यू आर जस्ट यूटिलाइजिंग देम टू देयर बेस्ट, और तुम उन्हें इंप्रूव करते चल रहे हो। हाँ भाई, नोट्स भी विद टाइम इंप्रूवमेंट मांगेंगे, क्योंकि शायद से जो तुमने नोट्स पहली बार में बनाए होंगे वो उतने एफिशिएंट नहीं होंगे, या फिर उसमें कोई ना कोई कमी छूट रही होगी। वो जब तुम उन्हें रिकॉल करोगे, उनसे रिवाइज करोगे, उन्हें रीयूज करोगे, तब तुम्हारे को पता पड़ेगा कि कोई चीजें मिसिंग थी, तो वो सेकंड टाइम में ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगी। सेम अगर उसे वापस यूज करोगे तो तुम जो ना लेकर के थर्ड टाइम में उसे और इंप्रूव कर लोगे, सो दैट जब तुम्हारा फाइनल टाइम आता है, जब तुम्हारे पास 1 घंटा बचा हुआ होगा अपने बोर्ड्स के लिए, जब तुम रिवीजन कर रहे होगे ना, तो तुम अपना मैक्सिमम आउटपुट फेच आउट कर पाओगे। एंड दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जितनी भी चीजें मैंने इस वीडियो के अंदर बताई हैं, आई होप तुम्हारे को वो पूरी क्लियर हो गई होंगी। मैं तुम्हें रिकमेंड करता हूं कि भाई ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अभी जो ये लास्ट के 10 दिन हैं, हमें किसी भी दूसरे थॉट को साइड में रख के हमें अभी सिर्फ एक चीज पे फोकस करना चाहिए कि हम कैसे अपना मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाएं, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम रखते हैं इस वाले वीडियो में इतना ही, एंड मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसलाड, सी के ओपी।